हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका परिधि नर्सिंग क्लासेज में। आज अपन पीडियाट्रिक को कंटिन्यू करते हुए आज का अपना टॉपिक रहेगा डायरिया। कौन सा टॉपिक रहेगा? डायरिया। डायरिया जो है ये मोस्ट कॉमन कारण है, मोस्ट कॉमन कारण ऑफ अंडर 5 डेथ। अंडर 5 डेथ का मुख्य कारण क्या है? डायरिया है। क्या है? डायरिया। जो 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ का मुख्य कारण क्या है? डायरिया है। नेक्स्ट है 5 साल तक के बच्चों के अंदर आपके सेकंड मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? निमोनिया होता है। डेथ का मुख्य कारण क्या होता है? निमोनिया। मतलब जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? पहला तो क्या होता है? डायरिया होता है। दूसरा क्या होता है? निमोनिया होता है। सेकंड क्या होता है? निमोनिया। नेक्स्ट अगर अपन बात कर ले थोड़ी सी डेथ की, तो अपन जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का मुख्य कारण क्या है? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का मेन कोज क्या है? मुख्य कारण क्या है? नियोनेट क्या होते हैं? जन्म से लेकर के 28 दिन तक के बच्चों को नियोनेट बोलते हैं। उनके डेथ का मुख्य कारण क्या होता है? प्री मैच्योरिटी होती है। प्री मैच्योरिटी या अपन बोल सकते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़। प्री मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे बच्चे जो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर डिलीवर हो जाते हैं उनको बोलते हैं प्री मैच्योरिटी। लो बर्थ वेट बेबी, जिन नॉर्मल बर्थ वेट से कम होना, नॉर्मल बर्थ वेट होता है आपके 2.5 से 3.9 किलो तक नॉर्मल बर्थ वेट होता है, इससे अगर कम होगा उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबीज़। तो ये मुख्य कारण क्या है? प्री मैच्योरिटी है और लो बर्थ वेट बेबीज़ मुख्य कारण है किसका? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसका? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, IMR का। मतलब 28 दिन से लेकर के 1 साल तक के बच्चों को अपन क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। इनकी डेथ का मुख्य कारण क्या है? मेन कारण क्या होता है? सेम रहता है, प्री मैच्योरिटी लो बर्थ वेट बेबीज़ रहता है। प्री मैच्योरिटी बोल दो या फिर लो बर्थ वेट बेबीज़, ठीक है, ये मुख्य कारण रहेगा। ठीक है। अगर दूसरा सेकंड मोस्ट कॉमन कारण की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहेगा, जिसके अंदर मुख्य क्या आएगा आपके? निमोनिया आएगा। क्या? निमोनिया। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? डेथ का मुख्य कारण पढ़ा किसके अंदर? 5 साल तक के बच्चों के अंदर आपके मुख्य कारण क्या होता है? डायरिया होता है। ठीक है। दूसरा मुख्य कारण पूछे, निमोनिया होता है। ठीक है। और नियोनेट की अगर बात करें अपन, किसकी? नियोनेट की। नियोनेट क्या होते हैं? जन्म से लेकर के 28 दिन तक के बच्चे क्या होते हैं? नियोनेट होते हैं। उनकी डेथ का मुख्य कारण प्रीमेच्योरिटी रहता है और लो बर्थ वेट बेबीज़ रहता है। ठीक है। अगर IMR की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? मेन कारण क्या होता है? प्रीमेच्योरिटी होता है और लो बर्थ वेट बेबीज़। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेकेंड मुख्य कारण क्या होता है? निमोनिया होता है। नेक्स्ट है अपन पढ़ क्या रहे हैं? टॉपिक क्या है अपना? डायरिया है। नेक्स्ट है अगर डायरिया की अपन बात करें, डायरिया होता क्या है? पासिंग ऑफ लिक्विड स्टूल 3 टाइम इन ए डे। दिन में, एक दिन में लिक्विड स्टूल का पास करना 3 बार से ज़्यादा, उसको अपन क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। ठीक है। डायरिया एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर क्या, अडल्ट के अंदर भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। क्यों? इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं। क्या होते हैं? फ्लूइड लॉस होता है डायरिया के अंदर। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? इम्बैलेंस होता है। क्या होता है? इम्बैलेंस होता है। ठीक है। इसकी वजह से डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। क्या? डायरिया क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। इसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? इम्बैलेंस होता है। किसका? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? इम्बैलेंस होता है। नेक्स्ट है अपन अगर कोज की बात करें, किसकी? कोज की, कि इसका कारण क्या है? कारण क्या हो सकते हैं? डायरिया का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों के अंदर डायरिया का मुख्य कारण क्या है? डायरिया का मुख्य कारण की अगर बात करें अपन,
तो मोस्ट कॉमन जो कारण है, कौन सा मोस्ट कॉमन कारण जो होता है डायरिया का जो बच्चों के अंदर होता है वो होता है रोटा वायरस। क्या होता है? रोटा वायरस। ठीक है, रोटा वायरस मुख्य कारण है किसका? बच्चों के अंदर जो है डायरिया का मुख्य कारण क्या होता है? रोटा वायरस होता है। इसीलिए तो बच्चे के अंदर क्या लगाई जाती है? रोटा वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अडल्ट के अंदर अगर मोस्ट कॉमन कारण की बात करें, अडल्ट के अंदर अगर अपन मोस्ट कॉमन कोज की अगर बात करें तो क्या होता है? इकोलाई होता है। क्या होता है? इकोलाई होता है। अडल्ट के अंदर अगर मुख्य कारण की बात करें तो क्या होता है? इकोलाई होता है। इस्चीरिया कोलाई क्या होता है? मुख्य कारण होता है। ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरियल कोज से क्या होता है? डायरिया होता है। अडल्ट के अंदर किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल कारण की वजह से, इकोलाई की वजह से क्या होता है? डायरिया होता है। क्या होता है? डायरिया होता है। नेक्स्ट है अपन बात करें किसकी? फंगल इन्फेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, फंगस की अगर बात करें तो फंगस के अंदर आता है कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडा एल्बिकेंस ये भी क्या करता है? आपके डायरिया करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंट्री की बात करें, किसकी? डिसेंट्री की। डिसेंट्री की अगर बात करें, डिसेंट्री का मुख्य कारण क्या है? मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। डिसेंट्री का अगर मुख्य कारण पूछा जाए तो क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। ठीक है, डिसेंट्री होता क्या है? डिसेंट्री होता है पासिंग ऑफ लिक्विड स्टूल का पास करना प्लस म्यूकस का पास करना, साथ में क्या? ब्लड का आना, उसको बोलते हैं अपन डिसेंट्री। क्या करना? लिक्विड स्टूल का पास करना, साथ में म्यूकस, साथ में ब्लड होगा, उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री का अगर अपन बात करें तो प्रोटोजोअल कारण जो होता है, प्रोटोजोअल जो कारण होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा जो फैलता है, प्रोटोजोअल जो कारण होता है, प्रोटोजोअल जो कारण होता है वो होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा? इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? आपका मेट्रोनिडाजोल रहता है। मेट्रोनिडाजोल क्या रहेगा? मेट्रोनिडाजोल रहता है। मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, किसके अंदर? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के अंदर। डिसेंट्री का मुख्य कारण है ये, किसके अंदर? अडल्ट के अंदर, बच्चों के अंदर। ठीक है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है इसके अंदर। अगर अपन बात करें ये अगर इसकी वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी क्या? मेट्रोनिडाजोल। अगर अपन बात करें किसकी? बैक्टीरियल कारण की, बैक्टीरियल डिसेंट्री की अगर बात करें, किसकी? बैक्टीरियल डिसेंट्री की, DYS। बैक्टीरिया अगर डिसेंट्री की अगर बात करें, बैक्टीरियल डिसेंट्री का मुख्य कारण क्या होता है? मेन जो कारण है वो होता है सीजेला। क्या होता है? सीजेला। सीजेला क्या होता है? एक तरीके से बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये क्या करवाता है? बैक्टीरियल डिसेंट्री कराता है। क्या करवाता है? बैक्टीरियल डिसेंट्री करवाता है। क्या करवाता है? बैक्टीरियल डिसेंट्री करवाता है। ठीक है, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा। ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहता है ऑफ्लोक्सासिन। ठीक है, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? ऑफ्लोक्सासिन रहती है। ठीक है, किसके अंदर? बैक्टीरियल डिसेंट्री के अंदर। और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो कारण है इसके अंदर आपकी क्या रहेगी? आपके ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये इन्फेक्शियस कारणों की बात होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नॉन इन्फेक्शियस कारण, नॉन इन्फेक्शियस कोजेज। इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? डायरिया हो रहा है, जिसके अंदर अगर अपन देखें तो एक होता है आपका, क्या होता है? मेगाकोलन, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन हर्स्प्रंग डिजीज। यह हर्स्प्रंग डिजीज होती क्या है? इसके अंदर क्या होता है? मेनली इसके अंदर जो है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? जन्म से ही क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एब्सेंट रहती है। मेनली किसके अंदर? सिग्मोइड कोलन और रेक्टम के अंदर क्या होता है? किसकी? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की क्या रहती है? कमी रहती है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सीलाइक डिजीज़ क्या होती है? इसके अंदर सीलाइक डिजीज़, इसके अंदर क्या होता है? बॉडी क्या होती है? ग्लूटेन जो प्रोटीन होती है उसको पचा नहीं पाती है। ठीक है, ग्लूटेन प्रोटीन को पचा नहीं पाता है तो इसकी वजह से क्या रहेगा? डायरिया रहता है। ठीक है, अगर ग्लूटेन प्रोटीन अगर अपन दे देते हैं बच्चे को तो उसके अंदर क्या है? ग्लूटेन प्रोटीन की क्या है? ग्लूटेन प्रोटीन को पचा नहीं पाता है, इसकी वजह से क्या रहेगा? डायरिया रहेगा। ग्लूटेन प्रोटीन किस किस के अंदर प्रेजेंट रहता है? किस किस के अंदर रहेगा? बार्ले, राई,
ओट्स, वीट, गेहूँ, इन सब के अंदर क्या होता है, ग्लूटेन प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी बच्चे की बॉडी इसको पचा नहीं पाती है ग्लूटेन प्रोटीन को, तो इसकी वजह से डायरिया रहता है। तो लाइफ लॉन्ग क्या करना पड़ेगा, इसमें लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग अवॉइड करना पड़ेगा किसको, आपके ग्लूटेन प्रोटीन को। कौन सी डाइट दी जाएगी, ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मेगाकोलन हो गया, सिलेक्ट डिजीज़ हो गई, नॉन इन्फेक्शियस कारणों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब हो गया, इसके अंदर क्या होता है, बच्चा लैक्टोज शुगर को पचा नहीं पाता। ठीक है, लैक्टोज शुगर को पचा नहीं पाएगा, इसकी वजह से भी क्या रहता है, डायरिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एड्स के अंदर भी क्या होता है, जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसके अंदर भी क्या होता है, डायरिया होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पी सूप डायरिया। पी सूप डायरिया किसके अंदर देखने को मिलेगा, एक होता है राइस वाटर डायरिया, पी सूप डायरिया किसके अंदर होता है, पी सूप जो डायरिया होता है वो होता है किसके अंदर, टाइफॉइड के अंदर। ठीक है, और राइस वाटर डायरिया किसके अंदर होता है, कोलेरा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर साइन एंड सिम्टम की, अगर अपन बात करें तो देखते हैं सबसे पहले साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, अर्ली साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, अर्ली साइन सिम्टम क्या देखने मिलता है, अर्ली साइन सिम्टम क्या देखने मिलेगा, ड्राई ओरल म्यूकोजा, ओरल म्यूकोजा क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। क्यों, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो गया, इसकी वजह से क्या रहेगा, ओरल म्यूकोजा क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने मिलेगा। क्या, डिहाइड्रेशन क्या होता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी को अपन क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन का अगर क्लासिकल साइन सिम्टम अपने को पूछा जाए तो क्या होता है, एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। ठीक है, एक्सेसिव थ्रस्ट होता है, एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा क्या लगेगी, प्यास लगती है। ठीक है, किसका है ये सिम्टम, ये है आपका किसका, डिहाइड्रेशन का है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखने को मिलता है वेट लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस क्यों होगा, वो डायरिया हो रहा है, इसकी वजह से वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, इम्बैलेंस। ठीक है, सीवियर अगर क्या होगा, सीवियर अगर डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी के अंदर सीवियर अगर डिहाइड्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा अगर क्या होगा, पानी की कमी होगी बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन होगी, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्या देखने को मिलेगा, नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलती है। क्या देखने मिलती है, नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलती है। तो नोजिया वॉमिटिंग होगी सीवियर डाइजेशन के अंदर, ओरली जो अपन ORS या फिर कुछ भी लिक्विड अपन क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड क्यों करेंगे, बिकॉज रिस्क रहेगा किसका, एस्पायरेशन का। बिकॉज किसकी रिस्क रहेगी, बिकॉज रिस्क रहेगी एस्पायरेशन की। किसकी रिस्क रहती है, एस्पायरेशन की क्या रहती है, रिस्क रहती है। ठीक है, तो ओरली अपन कुछ भी फ्लूइड और लिक्विड अपन नहीं देते हैं, कोई भी फ्लूइड और लिक्विड अपन ओरली अपन नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, इन्फेंट की अगर बात करें, इन्फेंट के अंदर अर्ली सिम्टम क्या देखने मिलेगा। ठीक है, इन्फेंट के अंदर अपन डिहाइड्रेशन कहाँ से असेस करते हैं। ठीक है, इन्फेंट के अंदर इन्फेंट का मतलब क्या होता है, एक मतलब जन्म से बोल सकते हैं अपन, या फिर 28 दिन से लेकर 1 महीने का बच्चे से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। उसके अंदर क्लासिकल साइन सिम्टम और अर्ली साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेस्ड एंटीरियर फोंटेनल, एंटीरियर फोंटेनल जो है वो डिप्रेस रहेंगे। क्यों डिप्रेस रहेंगे, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, क्या रहेगा, एंटीरियर फोंटेनल दबे हुए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, बीपी कम देखने को मिलती है। बीपी कम
कम क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड की कमी हो रही है। फ्लूइड की कमी हो रही है तो इसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। इसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। इनिशियली टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट भी कम हो जाएगी, बॉडी के अंदर फ्लूइड कम है तो क्या हो जाएगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, लेट सिम्टम की अगर बात करें अपन, इसके अंदर क्या, वेट लॉस तो होगा ही होगा, वेट लॉस होगा, बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या, लेट सिम्टम की अगर बात करें, लेट सिम्टम सभी में क्या रहता है, ओलिगो यूरिया, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओलिगो यूरिया, यूरिन आउटपुट का कम हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट का कम क्यों हो, यूरिन आउटपुट कम क्यों होगा, इसके अंदर सभी के अंदर कम हो जाता है, इन्फेंट हो चाहे अडल्ट हो चाहे न्यूबॉर्न हो, सभी के अंदर क्या होता है, लेट सिम्टम डिहाइड्रेशन का क्या होता है, ओलिगो यूरिया। क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, किसकी कमी होगी, मेनली आपके प्लाज्मा वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम है उसकी क्या होगी, बॉडी के अंदर फ्लूइड का क्या हो गया, कमी हो गई, तो आपकी GFR कम हो जाती है। इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ओलिगो यूरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ओलिगो यूरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, ओलिगो यूरिया अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, इन्फेंट का हो गया। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस के अंदर और अडल्ट के अंदर कैसे असेस करेंगे अपन, चिल्ड्रन एंड अडल्ट के अंदर अपन कैसे असेस करते हैं, अपन डिहाइड्रेशन को कैसे असेस करते हैं, स्किन ट्रिगर को, स्किन ट्रिगर से असेस करते हैं, स्किन ट्रिगर से अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, स्किन ट्रिगर सबसे बढ़िया बेस्ट साइट रहती है किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर तो क्या रहती है, एब्डोमेन की स्किन। ठीक है, किसकी स्किन, एब्डोमेन की स्किन, एब्डोमेन की स्किन को पिंच करके अपन देखते हैं। ठीक है, और अडल्ट की अगर बात करें, अडल्ट के अंदर सबसे बेस्ट साइट रहती है इस स्किन ट्रिगर को असेस करने के लिए, सबसे बढ़िया साइट रहती है स्टर्नम की स्किन, स्टर्नम की स्किन, स्टर्नम की स्किन से अपन असेस करेंगे। ठीक है, स्किन ट्रिगर होता क्या है, स्किन ट्रिगर क्या होता है अपन देखते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे ये मेरी स्किन है, इसको अपन पिंच करके खींच करके अपन क्या करते हैं, देखते हैं, खींच करके अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे मैं अगर अपन इसको छोड़ूंगा तो ये तुरंत क्या हो रही है, वापस बैक हो रही है। ठीक है, तुरंत वापस जा रही है। लेकिन अगर मेरे अंदर अगर क्या है, डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो ये स्किन क्या हो जाएगी, आराम से जाएगी पीछे, जो आपकी वापस से बैक फ्लो होगा इसका, वो क्या होगा, आराम से जाएगी। इसको अपन बोलते हैं, स्किन ट्रिगर से अपन असेस कर सकते हैं किसको, डिहाइड्रेशन को अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे। नेक्स्ट अगर अपन मैं बात करूँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होगा। क्या देखने मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस किस किस का होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया का मतलब होगा इसके अंदर पोटेशियम का कमी देखने मिलेगी। साथ में क्या होगा, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम भी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने मिलता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने मिलेगा। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता क्या है, मेनली बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर बॉडी की नॉर्मल जो पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 नॉर्मल पीएच होती है। इसके अंदर कोई भी वेरिएशन होता है तो एसिडोसिस और एल्कोलोसिस होता है। ठीक है, अगर बॉडी की पीएच अगर कम होती है तो क्या होता है, एसिडोसिस होता है, बॉडी की पीएच ज़्यादा होती है तो क्या होता है, एल्कोलोसिस होता है। तो इसके अंदर जो लोअर जीआईटी के अंदर जो फ्लूइड होता है, लोअर जो जीआईटी के अंदर फ्लूइड होता है उसके अंदर मेनली क्या होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है। कैसा फ्लूइड होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है, जिसकी पीएच कितनी है, लगभग 8 से ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस जो आते हैं उसकी पीएच ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कभी भी जब भी आपके क्या होता है, एल्कलाइन, अब इसके अंदर डायरिया हो रहा है तो ये लोअर जीआईटी का फ्लूइड क्या हो रहा है, एल्कलाइन लॉस हो रहा है, मतलब बाइकार्बोनेट क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। बाइकार्बोनेट जब भी लॉस होते हैं तो बॉडी के अंदर जो है एसिड बढ़ता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने मिलता है। ठीक है, मेटाबॉलिक क्या देखने मिलता है, एसिडोसिस देखने मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाती है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाती है। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब ब्लड क्या हो गया, कम हो गया, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो क्या होगी, कम होगी। तो इसकी वजह से डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, मेनली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी,
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम हो गई। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी क्या होगी, कम होगी। इसकी वजह से क्या देखने मिलता है, बॉडी के अंदर क्या बढ़ेगी, CO2 का लेवल बढ़ गया। CO2 जब भी बढ़ती है तो क्या देखने मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने मिलता है। क्या देखने मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने मिलेगा। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से फाइनली क्या हो जाएगी, बच्चे की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस ये होता क्या है वो अपन देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, नॉर्मल जो आपके पीएच होती है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, पीएच होती है 7.35 से 7.45 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है CO2 कितनी होती है, CO2 जो होती है वो होती है 35 से 45 mmHg, ठीक है। कितनी होती है, 35 से 45 mmHg, आर्टीरियल ब्लड की बात है, ठीक है। नेक्स्ट बाइकार्बोनेट जो होते हैं, बाइकार्बोनेट कितने होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितने होते हैं, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होते हैं। CO2 जो होती है, CO2 कैसी नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। बाइकार्बोनेट जो है एल्कलाइन नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के, ठीक है। मतलब इसकी पीएच तो क्या होगी, कम होगी, इसकी पीएच क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, नॉर्मल जो पीएच होती है, पीएच कितनी होती है, 7.35 से 7.45 होती है, मतलब 7.35 से लेकर के 7.45 होती है। PCO2 कितना होता है, 35 से 45 होता है। और बाइकार्बोनेट कितना होता है, बाइकार्बोनेट 22 से 27 होता है, ठीक है। कभी भी पीएच अगर आपके 7.35 से कम होती है, कितनी होती है, मतलब 7.35 से पीएच अगर कम होती है तो आपकी कंडीशन देखने मिलेगी एसिडोसिस। क्या देखने मिलेगा, एसिडोसिस देखने मिलेगा। मतलब एसिड बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, क्या बढ़ रहा है, एसिडोसिस हो रहा है, एसिडिक हो गया ब्लड, ठीक है। अगर पीएच अगर कभी भी आपकी 7.45 से ज़्यादा है, 7.45 से ज़्यादा है तो क्या देखने मिलेगा, एल्कलोसिस। क्या देखने मिलता है, एल्कलोसिस देखने मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पीएच अगर 7.35 से कम होती है तो एसिडोसिस होता है, 7.45 से अगर ज़्यादा होती है तो क्या होता है, एल्कलोसिस होता है, ठीक है। क्या होगा, एल्कलोसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें CO2 की, PCO2 की अगर बात करें, PCO2 अगर आपके नॉर्मल होती है 35 से 45 mmHg, यही होती है ना, नॉर्मल कितनी होती है, 35 से 45 mmHg। अगर बॉडी के अंदर ये बढ़ती है, ठीक है, जैसे ये कितनी होगी, जैसे ये इंडिकेटर होता है, रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है। सबसे पहले कौन सा इंडिकेटर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंडिकेट करता है, रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है कौन, CO2। तो जब भी आपकी अगर ये बढ़ती है, जैसे 45 से अगर ज़्यादा होती है, जैसे हो गया ये कितनी होगी, कितनी होगी, ये 48 हो गई, कितनी होगी, 48 mmHg हो गई, ठीक है। कभी भी जब भी आपकी जो है अगर ये बढ़ती है, कौन, CO2 जब भी बढ़ती है तो आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी। क्या आंसर जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कौन सा आंसर जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अगर ये पीएच अगर कम होती है, ठीक है, ये PCO2 अगर कम होती है, ठीक है, कितनी, 35 mmHg से कम होती है, जैसे ये 34 है, तो ये आंसर हमेशा क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी, क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी आंसर जाएगा। रेस्पिरेटरी में क्या जाएगा, एल्कलोसिस, ठीक है। मतलब अगर अपन ये दोनों देख रहे हैं, पीएच और PCO2 के साथ में अपन रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पीएच सबसे पहले अपन पीएच देखेंगे, पीएच और अगर आपके पीएच और PCO2 अगर विपरीत दिशा में है, कैसे, विपरीत दिशा में कैसे, विपरीत दिशा की अगर मैं बात करूं, जैसे पीएच तो कितनी है, जैसे अपने को पीएच दे दिया, कितनी पीएच दे दिया 7.46, ठीक है, ऐड मान लो 7.48, ठीक है। और CO2 कितना दे दिया, CO2 कितना दे दिया, CO2 दे दिया ये दे दिया लगभग 7.30। तो इसमें अपन देखेंगे, ठीक है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, पीएच और PCO2 दोनों विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा का मतलब नॉर्मल से ये तो ज़्यादा है और ये नॉर्मल से ये कम है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पीएच अगर ज़्यादा है तो क्या जाएगा, एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा, ठीक है।
क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में है, किसी डायरेक्शन में, पीएच तो क्या है, बढ़ा हुआ है, और PCO2 क्या है, कम है। तो कौन सा आंसर जाएगा, रेस्पिरेटरी जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। कौन सा आंसर जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच अगर कितनी है, पीएच तो क्या है आपके कम है, पीएच है कम है, और PCO2 क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, PCO2 कितना है, PCO2 बढ़ा हुआ है, कितना है, 7.50 है। 7.50 नहीं, ये है, ये यहाँ पे गलत लिख दिया, केवल 30 लिखना था, 30 mmHg। ठीक है, यहाँ पे 50 mmHg है। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, 35 से 45 होता है। अगर ये 30 mmHg है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर रेस्पिरेटरी जाएगा। ठीक है, पीएच अगर आपकी कितनी है, पीएच तो क्या है आपके कम है, पीएच कितनी है, 7.30 है, और PCO2 कितना है, 50 है। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आंसर हमेशा रेस्पिरेटरी जाता है। जैसे पीएच आपकी कितनी है, 7.30 है, तो कम हो रही है, तो एसिडोसिस। ठीक है, और CO2 क्या है, बढ़ी हुई है, तो आंसर रेस्पिरेटरी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये तो रेस्पिरेटरी की बात होगी। अगर अपन बात करें किसकी, मेटाबॉलिक की, किसकी, मेटाबॉलिक की। ठीक है, मेटाबॉलिक की बात करें, पीएच कितना होती है, पीएच होती है नॉर्मल होती है 7.35 से 7.45। ठीक है, और बाइकार्बोनेट कितने होते हैं, SCO3 कितना होता है, SCO3 होता है 22 से 27 mmHg, 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है किसको, मेटाबॉलिक को। ठीक है, किसको इंडिकेट करता है, मेटाबॉलिक को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, पीएच भी कम है, पीएच कम होगी तो एसिडोसिस होगा, पीएच ज़्यादा होगी तो एल्कलोसिस। ठीक है, पीएच कम होगी तो क्या होगा, एसिडोसिस, पीएच ज़्यादा होगी तो एल्कलोसिस। इसमें क्या होगा, बाइकार्बोनेट में अगर आपकी पीएच और आपके पोटेशियम दोनों अगर कम है, 22 से कम है, तो क्या होगा, पीएच और पोटेशियम दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक आंसर जाएगा। कैसे, जैसे मेटाबॉलिक, जैसे पीएच कितनी है, पीएच है 7.35 से 7.45 नॉर्मल होगी। ठीक है, पीएच जैसे है 7.29 है। ठीक है, और बाइकार्बोनेट कितने हैं, बाइकार्बोनेट है लगभग 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर है, मतलब दोनों क्या है, कम है, तो आंसर जाएगा मेटाबॉलिक। क्या आंसर जाएगा, मेटाबॉलिक। ठीक है, सबसे पहले मेटाबॉलिक देख लेते हैं, पीएच कम है तो क्या जाएगा, एसिडोसिस। ठीक है, क्या जाएगा आंसर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं शुरू से। जैसे पीएच कितना है, पीएच है 7.49 है। ठीक है, PCO2 कितना है, PCO2 कितना है, PCO2 है 7.26, और बाइकार्बोनेट कितना है, बाइकार्बोनेट है लगभग आपके 28 है, नॉर्मल है। ठीक है, मिलीक्यूलेंट पर लीटर। तो अपने को सबसे पहले क्या देखना है, पीएच देखना है। ठीक है, अपने को सबसे पहले क्या देखना है, पीएच देखना है। क्या देखना है, पीएच नॉर्मल से कम है या ज़्यादा है। नॉर्मल से कम है तो क्या होगा, आंसर जाएगा एसिडोसिस। क्या जाएगा, एसिडोसिस। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, एसिडोसिस जाएगा। ठीक है, पीएच नॉर्मल से अगर कम है तो क्या जाएगा, एसिडोसिस। ठीक है, नॉर्मल से कम है, जैसे 7.35 से कम है तो क्या जाएगा, एसिडोसिस। अगर आपके 45 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। क्या जाएगा, एल्कलोसिस। तो इसमें सबसे पहले अगर अपने देखें तो इसके अंदर क्या है, पीएच बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से 45 से क्या है, ज़्यादा है, तो आंसर क्या जाएगा, एल्कलोसिस जाएगा, एल्कलोसिस जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, एल्कलोसिस जाएगा। नॉर्मल से ज़्यादा है तो क्या जाएगा, एल्कलोसिस। फिर अपने को सीधा जाना है किस पे, रेस्पिरेटरी इंडिकेटर पे। रेस्पिरेटरी इंडिकेटर देखना है, अगर ये पीएच और पोटेशियम, पीएच और पोटेशियम क्या, पीएच और आपके CO2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आंसर हमेशा रेस्पिरेटरी जाएगा। पीएच और आपके जो है, आपके पीएच और अगर CO2 क्या है, दोनों अगर विपरीत दिशा में है, जैसे ये तो क्या है, बढ़ा हुआ है, पीएच बढ़ा हुआ है, और CO2 क्या है, कम है, CO2 क्या है, कम है, तो आंसर जाएगा हमेशा, क्या आंसर जाएगा, रेस्पिरेटरी। क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी। ठीक है, क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी। ठीक है, अगर पीएच और अगर आपकी CO2 अगर सेम डायरेक्शन में, जैसे पीएच भी बढ़ रहा है और आपके CO2 भी अगर बढ़ रहा होता,
तो अपन किस पे जाएंगे बाइकार्बोनेट पे। अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन का मतलब जैसे पीएच कितना है, पीएच है सेम मान लेते हैं 7.49, PCO2 कितना है, PCO2 मान लिया अपन ने 7.46, मतलब ये भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर अपन जाएंगे मेटाबॉलिक इंडिकेटर पे। मेटाबॉलिक इंडिकेटर पे जब जाएंगे तो ये भी क्या मिलेगा अपने को, बढ़ा हुआ मिलेगा। कितना, जैसे अपन मान लेते हैं 30, ठीक है, 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को असेस करना है, पीएच असेस करना है, पीएच बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, पीएच क्या है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, CO2 देखते हैं। CO2 का लेवल अगर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो आंसर हमेशा रेस्पिरेटरी जाता। इसके अंदर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है, ये भी बढ़ा हुआ है। इसके अंदर क्या मिलेगा अपने को, ये बाइकार्बोनेट क्या है, बढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर आंसर क्या जाएगा, मेटाबॉलिक आंसर जाएगा। मेटाबॉलिक आंसर क्यों गया, क्योंकि इसमें पीएच कितना है, 7.49 है, ठीक है। CO2 कितना है, 7.46 है, मतलब बढ़ा हुआ है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रेस्पिरेटरी आंसर नहीं जाएगा, रेस्पिरेटरी आंसर नहीं गया, ठीक। आंसर क्या जाएगा, मेटाबॉलिक। इसको पीएच कितना है, 7.49 है, तो बढ़ा हुआ है, तो एल्कलोसिस हो गया। क्या हो गया, एल्कलोसिस हो गया। फिर अपन क्या असेस करेंगे, CO2 असेस करेंगे। CO2 अगर यहाँ पे अगर क्या होता, यहाँ पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता, यहाँ पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता, जैसे अगर पीएच ये PCO2 क्या होता, कम होता, तब तो रेस्पिरेटरी आंसर जाता। लेकिन ये क्या है, सेम डायरेक्शन में पीएच भी बढ़ा हुआ है और आपके PCO2 भी बढ़ा हुआ है, तो आंसर रेस्पिरेटरी नहीं गया। रेस्पिरेटरी नहीं जाकर ये क्या है, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, तो क्या जाएगा आंसर, मेटाबॉलिक। क्या जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। मतलब अपने को सबसे पहले असेस करना है, किसको देखना है, असेस करना है सबसे पहले क्या करना है, पीएच को। क्या असेस करना है, पीएच को। अगर पीएच कम है, नॉर्मल से कम है, 7.35 से अगर कम है तो आंसर जाएगा एसिडोसिस। क्या जाएगा, एसिडोसिस। 7.45 से अगर ज़्यादा है तो आंसर जाएगा एल्कलोसिस। क्या जाएगा, एल्कलोसिस। सबसे पहले पीएच असेस करना होता है, फिर अपन रेस्पिरेटरी इंडिकेटर असेस करेंगे। रेस्पिरेटरी इंडिकेटर में अपन PCO2 का लेवल असेस करेंगे, PCO2 का लेवल असेस करेंगे। अगर PCO2 अगर आपके क्या है, PCO2 असेस करेंगे, PCO2 और PS दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे PS तो बढ़ा हुआ है और PCO2 अगर कम है, ठीक है, PS तो क्या है, बढ़ा हुआ है और PCO2 क्या है, कम है। PS तो क्या है, बढ़ा हुआ है, PCO2 कम है, तो आंसर हमेशा रेस्पिरेटरी जाएगा। क्या जाएगा, आंसर हमेशा रेस्पिरेटरी जाएगा। क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर ऐसा नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये सेम डायरेक्शन में है, नेक्स्ट अपन असेस करेंगे मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक इंडिकेटर में क्या असेस करेंगे, बाइकार्बोनेट अपन चेक करते हैं। बाइकार्बोनेट अगर पीएच भी बढ़ा हुआ है और बाइकार्बोनेट भी बढ़े हुए हैं, पीएच भी बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है, तो आंसर जाएगा मेटाबॉलिक। क्या जाएगा, मेटाबॉलिक जाएगा, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, अगर दोनों ही कम है, पीएच भी कम है और पोटेशियम भी कम है, पीएच भी कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, तो आंसर जाएगा मेटाबॉलिक। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों कम है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या जाएगा आंसर, रेस्पिरेटरी जाएगा। क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी, ठीक है। सबसे पहले पीएच देखते हैं, पीएच अगर कम है तो एसिडोसिस, पीएच अगर ज़्यादा है एल्कलोसिस। अगर फिर अपन रेस्पिरेटरी असेस करते हैं, CO2 का लेवल असेस करते हैं। CO2 के अंदर अगर क्या है, पीएच तो क्या है, वो पीएच तो आपके बढ़ा हुआ है, PCO2 क्या है, अगर कम है, दोनों अगर विपरीत दिशा में है तो रेस्पिरेटरी आंसर जाएगा। अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो आंसर जाएगा मेटाबॉलिक, ठीक है। क्या जाएगा, मेटाबॉलिक। नेक्स्ट अपन ने देखा था, कहाँ से शुरू किया था अपन ने, मेटाबॉलिक। इसमें डेथ किसकी वजह से होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से क्या होती है, डेथ होती है। ये एक्स्ट्रा चीज़ होगी पीएच के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, मैनेजमेंट इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन कारण जो है 5 साल के बच्चों का मुख्य कारण, डेथ का मुख्य कारण डायरिया होता है, दूसरा निमोनिया होता है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, जो 28 दिन के बच्चे हैं उनके अंदर डेथ का मुख्य कारण प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट बेबीज़ होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल तक के बच्चों के अंदर डेथ का मुख्य कारण प्रीमेच्योरिटी होता है, लो बर्थ वेट बेबीज़ होता है, ठीक है। दूसरा मुख्य कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वही निमोनिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरिया होता क्या है, पासिंग ऑफ लिक्विड स्टूल 3 टाइम इन ए डे, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। डायरिया एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें डेथ किसकी वजह से होती है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कारण अगर आप बच्चों के अंदर अगर पूछा जाए तो वायरस होता है। वायरस कौन सा होता है, रोटा वायरस होता है।
अडल्ट के अंदर अगर पूछा जाए तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है वो होता है आपका इकोलाई होता है। फंगस का अगर पूछा जाए, फंगस के अंदर होता है कैंडिडा एल्बिकेंस, फंगल इन्फेक्शन होता है। डिसेंट्री का अगर पूछा है, डिसेंट्री क्या होता है, पासिंग ऑफ लिक्विड स्टूल, साथ में म्यूकस होना चाहिए और ब्लड भी होना चाहिए, उसको बोलेंगे डिसेंट्री। इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए प्रोटोजोआ के अंदर, प्रोटोजोल डिसेंट्री का मुख्य कारण है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है मेट्रोनिडाजोल। बैक्टीरियल डिसेंट्री की बात करें तो मोस्ट कॉमन कारण होता है सिजेला, ड्रग ऑफ चॉइस रहता है ऑफ्लॉक्सासिन। नॉन इन्फेक्शियस कारणों की अगर बात करें, मेगाकोलन, स्प्रिंग डिजीज, सिलाइक डिजीज, ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, एड्स के अंदर भी देखने मिलेगा डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट है पी सूप डायरिया जो है, पी सूप डायरिया किसके अंदर देखने मिलेगा, आपके टाइफॉइड के अंदर। राइस वाटर डायरिया किसके अंदर होता है, कोलेरा के अंदर। साइलेंट सिम्टम, अर्ली सिम्टम क्या देखने मिलेगा इसके अंदर, ओरल म्यूकोजा क्या देखने मिलेगी, ड्राई। क्यों, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन का क्लासिकल साइन सिम्टम होता है, डिहाइड्रेशन का क्लासिकल साइन सिम्टम होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वेट लॉस होता है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस होगा। सीवियर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है तो नोजिया वोमिटिंग होता है। नोजिया वोमिटिंग होता है तो ओरली अपन कुछ भी नहीं देते हैं, ORS ओरली अवॉइड करते हैं, बिकॉज किसकी रिस्क है, एस्पायरेशन की रिस्क रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इन्फेंट के अंदर क्या होता है, इन्फेंट के अंदर क्लासिकल साइन सिम्टम होता है एंटीटी जो फोंटानेल है वो डिप्रेस रहेंगे, बीपी कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया रहेगा, वेट लॉस होगा, ग्रोथ नहीं होगी बच्चे की। लेट सिम्टम होता है ओलिगोयूरिया, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, 30 ml पर आवर से कम हो जाएगा, लेस देन 30 ml पर आवर से कम हो जाएगा। क्यों होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस के अंदर और अडल्ट के अंदर क्लासिकल साइन सिम्टम अपन किससे असेस करते हैं, वो डिहाइड्रेशन किससे असेस करते हैं अपन, स्किन टर्गर से। स्किन टर्गर से चिल्ड्रंस के अंदर एब्डोमेन की स्किन से, पेट की स्किन को खींच के अपन पिंच करके देखते हैं, और अडल्ट के अंदर स्टर्नम की स्किन से। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस में क्या देखने मिलेगा, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का लेवल कम, सोडियम का लेवल भी कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एल्केलाइन होता है। लोअर जीआईटी के अंदर फ्लूइड कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। वो अगर लॉस होता है तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस बढ़ जाता है, क्या होगा, एसिडिक बढ़ जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। और कभी भी जब भी वॉमिटिंग होती है ना, वॉमिटिंग होती है तो क्या होता है, वॉमिटिंग जब भी होती है, उल्टी जब भी होती है तो उसके अंदर HCl का लॉस होता है, ठीक है। HCl किस में होता है, स्टमक में, जो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। अपर जीआई का लॉस होता है ना, तब तो होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। लोअर जीआईटी जब भी आपके लॉस होता है, डायरिया होता है, तो क्या होता है उसके अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है उसकी कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसके अंदर, डिक्रीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, एसिडोसिस की, एल्कलोसिस की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल पीएच, ब्लड की जो पीएच है वो कितनी होती है, 7.35 से 7.45 होती है। नॉर्मल PCO2 कितनी होती है, 35 से 45 mmHg होती है, और बाइकार्बोनेट 22 से 27 होता है, ठीक है। नेक्स्ट इनको अपन चेक करने के लिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, नेक्स्ट इसके अंदर ये CO2 जो है वो होगा आपका, CO2 रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है और एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये बाइकार्बोनेट कैसे नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, ये मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है। कैसा इंडिकेटर होता है, मेटाबॉलिक इंडिकेटर। पीएच होता है 7.35 से 7.45। कभी भी आपकी ये पीएच अगर आपकी 7.35 से अगर कम होती है, आंसर हमेशा आंसर जाएगा एसिडोसिस, ठीक है। क्या आंसर जाएगा, एसिडोसिस, ठीक है। अगर ये 45 से ज़्यादा है, 7.45 से अगर ज़्यादा है तो आंसर हमेशा जाएगा एल्कलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके अंदर, अगर पीएच और आपके CO2 कितना होता है, 35 से 45, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, शुरू के अंदर अपन ने सबसे पहले पीएच असेस कर लिया, तो पीएच पहले अपन ने लिख लिया एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, ठीक है। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे पीएच बढ़ा हुआ है, पोटेशियम कम है, आंसर रेस्पिरेटरी जाएगा, आंसर हमेशा रेस्पिरेटरी जाएगा, ठीक है, चाहे वो एसिडोसिस हो चाहे एल्कलोसिस हो। जैसे पीएच अगर कम है तो आंसर रेस्पिरेटरी जाएगा, और PCO2 बढ़ा हुआ तो क्या जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जाएगा, ठीक है। पीएच आपके बढ़ा हुआ है और आपके PCO2 क्या है, कम है, तो आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, पीएच भी कम है, पोटेशियम भी कम है, फिर अगली स्टेप पे बढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये आपकी पीएच और PCO2, तो अपन क्या देखते हैं, फिर असेस करते हैं बाइकार्बोनेट अपन असेस करेंगे। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो आंसर हमेशा जाएगा मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक। जैसे दोनों अगर कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पीएच और बाइकार्बोनेट दोनों ही बढ़े हुए हैं तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। इसके अंदर जो आपका टाइप्स रह गए किसके, डिहाइड्रेशन के, और इसका मैनेजमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।